और फिर एक दफा इंडिया में कोई तकरीबन 125 कंट्रीज इसमें शामिल होंगे। दोस्तों, भारत ने फिर एक दफा पाकिस्तान को साइडलाइन कर दिया है। मैं तो बड़ा इस पे बड़ा हैरान और परेशान हूँ। घर जाओ यार, किन चक्करों में पड़ गए हो, हमें खामखा टाइम अपना भी जाया करते हो, कुछ और भी जाया करते हो, क्या करोगे। सो द पॉइंट हियर इज कि ये जो डिस्कशन है, मैं तो हैरान हुआ हूँ कि पाकिस्तान की इसमें एंट्री कोई नहीं है। ठीक है जी, और पाकिस्तान को किसी ने बुलाया ही नहीं है। पूरी दुनिया के लोग इसमें शामिल होंगे, पूरी दुनिया के लीडर्स, और इसमें मिनिस्ट्रियल सेशंस भी हैं। इसके अलावा जो G20 में लीडर्स शामिल हुए थे उनकी भी वर्चुअल समिट है। लेकिन देखें कि इंडिया कितनी कन्वीनियंटली पाकिस्तान को साइडलाइन कर रहा है। ना चाइना बोल रहा है और ना ही दुनिया में कोई और मुल्क ये कह रहा है इंडिया को कि आप पाकिस्तान को क्यों इनवाइट नहीं कर रहे। लेकिन किसी को भी दुख वाली बात यह है, ये पाकिस्तानी नहीं है। मैं इनको पाकिस्तानी नहीं कह सकता। मुझे आप कोई डिफाइन कर दे, अपनी माँ के कपड़े कौन फाड़ता है, आप उनको उसको क्या कहेंगे। ये एक मैं समझता हूँ एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर ना तो पाकिस्तान में बात होती है। मैंने कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं सुनी। अगर आपने पाकिस्तान में ऐसी कोई बात सुनी है तो जरूर मेरे साथ शेयर करें। G20 लीडर्स की वर्चुअल समिट, और फिर इसके साथ साथ और भी कुछ ऐसे सेशंस और जो कंक्लूडिंग सेशंस हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि उसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो उसको हेड करेंगे। मुझे भी पता चले पाकिस्तान में कहाँ पे बात हो रही है। हमारे साढ़े लीडर सुते ने की करते ने रोटी चौकी खा ली, इनकी समझ नहीं भी आती है। तो पाकिस्तानी ना, फ्रेंच तो नहीं है, ये इटालियन तो नहीं है। कसमें तो पाकिस्तान की खाते हैं ना रोजाना, सुबह शाम दोपहर। यूनिफॉर्म के ऊपर भी हर जगह पाकिस्तान पाकिस्तान लिखा हुआ है। फिर पाकिस्तानी बनते क्यों नहीं है ये, मेरा दुख तो ये है। अच्छा, अब ये जो साउथ की आवाज है ना, ग्लोबल साउथ, द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, ये बनना कोई इतना आसान नहीं है। पर बात ये है कि पाकिस्तान का इन इश्यूज के ऊपर कोई व्यू है कि नहीं है, हमारा क्या व्यू है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक बार फिर से भारत ने पाकिस्तान को साइडलाइन कर दिया और इसी वजह से कमर चीमा जो है वो रो रहा है कि कैसे भारत जो है वो हमेशा ही हमें जो है साइडलाइन कर देता है। दोस्तों, दरअसल भारत पे ग्लोबल साउथ समिट होने वाला है और दोस्तों उसमें 125 देश जो है वो भारत में आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। इसको देखकर ही पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से रो रही है और उनका ये कहना है कि आखिरकार हमें क्यों साइडलाइन किया जा रहा है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जैसे कि भारत ने साफ कह दिया कि हम आतंकियों के साथ नहीं बैठ सकते, और वैसे भी अगर भारत बुलाता भी तो पाकिस्तान हमें नहीं लगता कि वो आता है। लेकिन पाकिस्तानियों को इस बात से जलन है कि पूरी दुनिया के 125 देशों को बुलाया गया लेकिन पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। दोस्तों, पाकिस्तान को अब अपनी औकात समझ में आ गई है और अब वो चाहता है कि भारत हमें यहाँ पे बुलाए। दोस्तों, अभी पिछले दिनों ही जो पाकिस्तान के केयर टेकर मिनिस्टर जो कि वहाँ के PM हैं अभी, उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में हिंदुत्व है, ये है वो है, मतलब बहुत प्रकार की बातें की थी। एक तरफ जहाँ पाकिस्तानी जो PM है, पाकिस्तानी जो नेता हैं, वो भारत के खिलाफ बोलते हैं, हिंदू के खिलाफ बोलते हैं, जो कि अपने लोगों को खुश करने के लिए करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पे आते हैं तो फिर वो भारत के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत के दोस्ती के बिना वो आगे नहीं बढ़ सकते। आज दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसकी दोस्ती भारत के साथ ना हो, और जो अपने रिश्ता जो है वो और भी ज़्यादा भारत के साथ अच्छा करना नहीं चाहता है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया कैसे पाकिस्तान को न बुलाने पे रो रहा है। हमने अगले दिन एक मार्गला डायलॉग कराया और पता नहीं की होया, वजीर आजम ने एक चार्जशीट पेश कर दी एंटी इंडिया, वो किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई उसको। वजीर आजम क्योंकि खुद की उनकी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है, कोई बात ही नहीं करता उसके ऊपर। जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उन्होंने इस पर खिताब भी किया है और तकरीबन 125 मुल्कों को करीब लेके आए हैं। ये तो जो लाने वाले हैं उनको सोचना चाहिए ना कि हम पाकिस्तान को कहाँ लेके जा रहे हैं, हम आगे पाकिस्तान कहाँ जाएगा। लेकिन अभी जो इंडिया ने ये जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट आज जो की है, ये सेकंड कह लें आप पिछले जनवरी से। हर कंट्री से दुनिया सारी आगे जा रही है, आप 76 साल से वापस जा रहे हैं, वापसी की तरफ। और ये एक इनिशिएटिव तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। बेसिकली तो ये चीन और इंडिया की लड़ाई है, और ये जिसे वो कहते हैं ना, और चाइना और इंडिया इस रेस के अंदर एक कंसेंसस एजेंडा इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। दैट दोनों ये कहना चाहते हैं दुनिया को कि पाइन साढ़े को पूछो, हम नया फार्मूला लेके आए हैं कि दुनिया को चलाना कैसे।
ये एवरीवन की जो बात की जाती है ना, क्योंकि ये जितने ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं ये समझते हैं कि जो इंडिया है वो इनकी आवाज है और आवाज बन सकता है और इनकी आवाज आगे जानी चाहिए, तो इनकी आवाज कौन बनेगा, तो उसका किरदार जो है जो प्ले कर रहा है वो इंडिया इस वक्त कर रहा है। बेसिकली तो यूएस प्रपोजल तो अब होता ही है कि अमेरिका और इंडिया दोनों दे जस्ट दे गेट ऑन एन आइडिया और वो काम करना शुरू कर जाते हैं। करता है चाइना कहता है शेयर्ड ग्रोथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेंथ, इंडिया क्या कह रहा है टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन्स ट्रस्ट, और रल के इकट्ठे ग्रो करिए, सबका ट्रस्ट जीते हैं। इट मीन्स कले कले ये जो मिनी मल्टीलैटरलिज्म है, ये जो नीचे आगे कुछ ममालिक जो हैं वो खुद अपनी एक अप्रोच अडॉप्ट कर लेते हैं इश्यूज़ के ऊपर, ये नहीं होनी चाहिए। अगर ग्लोबल साउथ की डिस्कशन हो रही है, पाकिस्तान जाके अमेरिका और यूरोप में तो कहता है साढ़े जनाब दरिया रोड चले ने, साढ़े को वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी कोई नहीं है, हमारे पास हमारे लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं। ये साथ हमारे हमसाये में ग्लोबल साउथ की कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, समिट हो रही हैं और हम वहाँ पे है ही नहीं है। और साथ ही साथ इंडिया जो है वो अपनी जो G20 की प्रेसिडेंसी है उसकी मार्केटिंग भी कर रहा है ना, और देखिए बड़ी कामयाबी के साथ वो ये समिट्स करवा रहा है। अब बात ये होती है कि हमने कई मरतबा ये बात की, इतनी बड़ी बड़ी वहां पे समिट्स हो रही हैं, ऐसे कंट्रीज भी उन समिट्स में शामिल हुए जो कि मेंबर नहीं थे, उनको एज ए गेस्ट मेंबर के तौर पर बुलाया गया और फिर उसके बाद जो है हमने ये देखा कि कुछ कंट्रीज को फिर उसमें मेंबर के तौर पर शामिल भी करवाया गया, लेकिन पाकिस्तान शामिल नहीं हो सका। एंड इट्स कैपेसिटी इज येट टू बी एस्टैब्लिश्ड बिकॉज इट डजंट मैटर कि आप लीडरशिप की बात तो कर रहे हैं, बट कैन यू कन्वे व्हाट यू रियली वांट। आपका नेशनल इंटरेस्ट के रास्ते में तो नहीं आ गया इन प्रोपगेटिंग द यूनिवर्सल वैल्यूज फॉर ह्यूमैनिटी। सो ये चीज़ें जो हैं दे आर देयर एंड वी विल डेफिनेटली सी ये कैसे हाउ दे गो थ्रू एंड व्हाट हैपन्स विद दिस। हमें इसको समझना होगा, देखना होगा ये क्या है और ये कैसे चलता है। लेकिन इंडिया चाइना का जो कंपटीशन है ये आप देखें ये सामने आना शुरू हो गया है। क्या एजेंडा लेके जा रही है ग्लोबल साउथ, पूछ रही है इंडिया और चाइना से कि आपका क्या है, किस चीज़ पे आप इकट्ठे हैं। सो ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ किसी के पास ग्लोबल साउथ में ये ना तो इस पर बात कर रहे हैं, ना कोई जवाब दे रहे हैं, ना कोई डिस्कशन है। सिर्फ एक ही गल है जनाब के ओ ना जी पाए नो वेखो ना जी पैसे सीधे करो तो डेवलपमेंट करो इकोनॉमी, क्योंकि ये बात तो सही है ग्लोबल साउथ प्राइमरली कोई पॉलिटिकल गेम तो नहीं कर सकती जब तक फाइनेंशियली स्ट्रांग ना हो। फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे तो तभी जाके ग्लोबल साउथ को अपना बात कर सकेगी, क्योंकि मुसलमान देखें जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं और जो अरब कंट्रीज़ हैं वो क्या कर रहे हैं, वो सारे फाइनेंशियली तो तगड़े वाली को हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन मिलिटरली स्ट्रांग नहीं है, एजुकेशनली स्ट्रांग नहीं है, तो वो डिपेंडेंट है। इसीलिए इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ की मुझे लगता है और ये जो लीडरशिप के लिए इस गोइंग टू। दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो कमर चीमा है वो इस बात पे ही रो रहा है कि आखिरकार हमें क्यों नहीं बुलाया गया। दोस्तों पाकिस्तानियों को भी ये बात समझ में आ गई है कि पूरी दुनिया में अब उनकी कोई भी इज्जत नहीं रह गई है, और ये बात बिल्कुल सही है। दोस्तों पूरी दुनिया पाकिस्तान को एक आतंकवादी की नज़र से देखती है, क्योंकि जहाँ पे भी बम ब्लास्ट पूरी दुनिया में किसी भी देश में होता है तो उसका कनेक्शन जो है वो पाकिस्तान से ज़रूर मिलता है। और यही वजह रही है कि पूरी दुनिया ये बात समझ चुकी है कि पाकिस्तान से दोस्ती रखने का मतलब कि खुद ही को बर्बाद करना है। दोस्तों एक तो पाकिस्तान से दोस्ती आप करोगे तो सबसे पहले पाकिस्तानी आपके पास कटोरा लेके पहुंच जाएंगे और भीख मांगेंगे। दूसरी, अगर आप उनको अपने यहाँ पे शरण दोगे तो फिर वही जो है वहाँ पे दंगे करेंगे, वहाँ पे बम विस्फोट करेंगे और आपके माहौल को पूरी तरीके से ख़राब कर देंगे। और यही वजह रही है कि पूरी दुनिया जो है अब वो नहीं चाहती कि पाकिस्तानियों को अपने यहाँ बुलाएं, और साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ कोई इतना अच्छा रिलेशन रखें कि पाकिस्तान जो है वो उनके यहाँ पैसा लेने आ जाए। दोस्तों चाइना भी अब अपने पैर बहुत पीछे खींच चुका है। आपने अभी ऐसे कोई न्यूज़ नहीं देखा होगा जिसमें चाइना जो है वो कुछ ऐसा कर रहा है जिससे लगे कि चाइना जो है वो पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। हालांकि पाकिस्तान का सपोर्ट कुछ जगहों पे करता है, क्योंकि वो अगर पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर बहुत चीज़ें जो है वो चाइना को यहाँ से नहीं मिल पाएंगी, और इसीलिए चाइना जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। लेकिन जिस प्रकार से दोस्ती की पाकिस्तान बात करता है कि चाइना और पाकिस्तान में दोस्ती है, तो वो बिल्कुल भी नहीं दिखती। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल INL हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तान स्पेशल।